स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में। अभी अगर हम बात करें तो गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना एक चैलेंजिंग टास्क बन चुका है और आप सभी को भी पता होगा कि इसके ऊपर पहले क्या होता था कि बहुत ही कम समय में अप्रूवल आपको देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में इतना डिफिकल्ट हो चुका है, इतना टफ हो चुका है कि एक बिगिनर इसे जो है कि पास आउट नहीं कर पाएगा और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी उसे फेस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है जिसके बाद वो अप्रूवल करा पाए। लेकिन कुछ मेथड हैं, अगर हम बात करें जो भी चेंजेस होते हैं, अगर उस चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो, उसे समझ के काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम ये फेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग जो है कि टर्म्स एंड कंडीशन रीड ही नहीं करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को रीड नहीं करते हैं, क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई है उसको रीड नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं हैं और अचानक से जो है कि वो उसी तरीके से जो कि आर्टिकल लिखते हैं उसी तरीके से अगर हम बात करें सारे काम करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और उसकी वजह से अगर हम बात करें तो अप्रूवल नहीं मिलता। आप बार बार परेशान हो जाओगे, नहीं मिलेगा। देखो, पहला टास्क आपका क्या है, इसमें मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आप जो कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे और कैसे आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करोगे। क्योंकि अप्रूवल के लिए अगर हम बात करें तो आज के समय में ट्रैफिक की भी नीड है। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आती है, आपकी ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आती है, तो बिल्कुल आप जो कि अप्रूवल के लिए मत अप्लाई करना, अदरवाइज रिजेक्शन ही मिलेगा। क्योंकि रिजेक्ट करता है बार बार और यहाँ पे बार बार रिजेक्ट होने की वजह से आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चैलेंजिंग टास्क ये है कि ट्रैफिक आपको चाहिए और ट्रैफिक कैसे लाना है उसके बारे में मैं आपको बताते रहता हूँ और कैसे आप ट्रैफिक ला सकते हो और उसके माध्यम से बेहतरीन जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इसके बारे में बहुत ही सारी वीडियो में आपको गाइड करते रहता हूँ। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये समझना है कि स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, किस बेस के ऊपर आप काम करोगे और कैसे जो है कि आप अपनी जो है कि ब्लॉगिंग की जर्नी को आगे ले जा सकते हो। क्योंकि अगर आपको एडसेंस ही नहीं रहेगा तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है और सारी की सारी चीज़ें वेस्ट है। तो सिंपली से अगर हम बात करें तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो है कि blogger.com पे अकाउंट आप बनाओ या फिर फ्री में बनाओ, या फिर अगर हम बात करें तो आप जो है कि वर्डप्रेस पे बनाओ। लेकिन उसकी डिजाइनिंग बहुत मायने रखती है, उसकी डिजाइनिंग को आप जो है कि कर सकते हो बेटर तरीके से। जितना बेटर तरीके से आप अपनी वेबसाइट की डिजाइनिंग को करते हो, जितना अच्छी तरह से डिजाइन करते हो, यूज़र फ्रेंडली बनाते हो, मोबाइल फ्रेंडली बनाते हो। मोबाइल फ्रेंडली बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, लेकिन जब मोबाइल पे चेक किया जाता है तो उसकी लेआउट जो है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से वो जो है कि प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो मोबाइल फ्रेंडली आप चेक करिए सबसे पहले और उसके बाद अगर हम बात करें एसईओ फ्रेंडली बनाइए, साथ ही साथ यूज़र फ्रेंडली भी बनाइए। यूज़र फ्रेंडली क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे विजिट करे, एक प्रोफेशनल लुक जिसको हम बोल सकते हैं सरल भाषा में अगर हम बात करें, तो एक बहुत ही बेहतरीन जो है कि डिज़ाइन जिसको हम बोला जा सकता है, उस टाइप की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल है मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर जो ब्लॉगर की फ्री टेम्पलेट है उससे पॉसिबल नहीं है। आपको जो है कि वहाँ पर एक जो है कि प्रीमियम टेम्पलेट के साथ में जाना पड़ेगा या फिर एक अच्छा टेम्पलेट के साथ में जाना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा प्रो लेवल के बना सको। साथ ही साथ अगर मैं बात करें तो यहाँ पे आपको अगर वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो सेम मेथड आपको अप्लाई करना है, सेम चीज़ें वहाँ पे भी लागू होती है, वहाँ पे भी डिजाइनिंग मैटर करती है। आप सभी को मालूम है वहाँ पे तो आसानी से डिजाइनिंग हो जाती है और बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पर भी लागू होती है, यूज़र फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली और अगर हम बात करें तो आप जो कि मोबाइल फ्रेंडली। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रख के काम करनी है। अब मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल फ्रेंडली क्या होता है, एसईओ फ्रेंडली क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली क्या होता है। एसईओ फ्रेंडली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंटेंट होते हैं वो कंटेंट जेन्युइन होने चाहिए, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए अगर हम बात करें तो, और रैंकिंग में आने चाहिए, कहीं ना कहीं सर्च में आने चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। कीवर्ड बेस्ड पे आपको काम करना पड़ेगा जिससे कि आपको रिस्पॉन्स मिले। देखो, जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं, जो भी वेबसाइटें बनाते हैं, हमारा मोटिव यही रहता है कि कहीं ना कहीं हम यूज़र तक पहुँचे। लेकिन शुरुआती दौर में अगर ट्रैफिक ही नहीं आए, यूज़र के पास आप पहुंच नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका काम जो है सही तरीके से नहीं चल रहा है। आप सिर्फ इस और सिर्फ जो है कि अर्निंग के पर्पज़ से आए हो, इसलिए जो है कि वहाँ पे गूगल एडसेंस जो है कि रिजेक्शन मारता है। यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझ के काम करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जो है कि कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ये 3 पेज आपको बनाने हैं। इसके साथ साथ डिस्क्लेमर के पेजेस भी बनाने हैं, डिस्क्लेमर और डीएमसीए ये भी आपको बनाना है। तो टोटल आपके पेज होते हैं 5 पेज हो जाते हैं। ये 5 पेजेस बनाना है। डीएमसीए बहुत ज़रूरी है आज के समय में, डीएमसीए का बनाना बहुत ज़रूरी है। इस पेज को आप जो है कि टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बनाओगे चलेगा, लेकिन डीएमसीए को बनाना ज़रूरी है आपको। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी एंड डीएमसीए, ये 4 पेजेस हो रहे हैं, इनको बनाना रिक्वायरमेंट है। इनके अलावा आपकी जर्नी जो है मोनेटाइजेशन की जर्नी आगे नहीं बढ़ पाएगी।
तो ये चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हो और इनके माध्यम से एक अच्छी, अगर हम बात करें, एक मोनेटाइजेशन देख सकते हो। आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ेंगे, ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर हम बात करें सर्च कंसोल, इंडेक्सिंग, आर्टिकल इंडेक्सिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो है कि आप जो भी आर्टिकल इंडेक्स कर रहे हो वो बिंग में भी इंडेक्स्ड हो, अगर हम बात करें गूगल में भी इंडेक्स्ड हो। इस प्रकार की जो है कि आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, इस प्रकार के जो है कि मिस्टेक से बचने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी आर्टिकल 25 से 35 आर्टिकल्स होनी चाहिए, चाहे वो वर्डप्रेस हो चाहे ब्लॉगर हो। और उसकी लेंथ जो है मिनिमम अगर हम बात करें तो 800 प्लस, या फिर अगर हम बात करें 1000 प्लस वर्ड्स के होने चाहिए। 25 से 30 आर्टिकल, ये आपके माइंड में बिठा लेना है। और ज़्यादातर यही कोशिश करना है कि अब जितने भी आपके आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं सर्च में आए, कहीं ना कहीं उसके ऊपर इंप्रेशन गिरे। इंप्रेशन नहीं गिरेगा, सर्च में नहीं आएंगे, तो अप्रूवल के लिए टफेस्ट चैलेंज बनेगा और जो है कि अप्रूवल में कहीं ना कहीं रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कि अगर आप फॉलो करते हो, ये सारी चीज़ें आप करते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लस अगर हम बात करें, एआई कंटेंट नहीं होना चाहिए कहीं से भी। अगर आप एआई कंटेंट से अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो उसको आप छोड़ दीजिए, आपको खुद से कंटेंट लिखना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है कि एआई कंटेंट के ऊपर भी अप्रूवल ले रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं अप्रूवल होता है, अप्रूवल होता है, मैंने खुद लिया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको बिगिनर, एज अ बिगिनर आपको इन सबको इग्नोर करना है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, आप जो है कि एआई से लिखो या फिर जो है कि मिक्स करके कंटेंट लिखो या फिर जैसे लिखो, आपको आइडिया रहेगा कि मेरी आर्टिकल इंडेक्स हो रही है या फिर नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे फॉल्ट है, वो सारी चीज़ें आप देख पाओगे। और जो है कि आप उसको ये भी एनालाइज कर पाओगे कि मेरी पूरी की पूरी आर्टिकल में से जितनी भी वेबसाइट है, वेबसाइट जो भी है, मेरी वेबसाइट में से सारी की सारी आर्टिकल में से कौन कौन सी आर्टिकल जो है कि वहाँ पे प्लेगरिज्म है, जिसको आप निकाल भी सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड पे मायने रखती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बिगिनर हो और आसानी से सारी चीज़ें कर पाओ, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। इसके लिए जो है कि आप वही चीज़ें फॉलो करो जो आपसे हो सकता है, फॉलो वही करना चाहिए जिसमें आप सक्सेस हो पाओ और जो कि 1 से 2 अटेम्प्ट में आप अप्रूवल निकाल पाओ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए, इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको अप्रूवल मिलेगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसमें से कोई भी मिस्टेक किया, कोई भी गलतियाँ की, और इसके अलावा और भी 1 आध 2 पॉइंट होते हैं जो कि शायद मैं मिस कर रहा हूँ, वो भी चीज़ें अगर आप उसको इन्वॉल्व करते हो तो डेफिनेटली मैं आपको अप्रूवल मिलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ट्रैफिक रहेगी तो और जल्दी अप्रूवल आपको मिलेगी। ट्रैफिक की नीड है आज के समय में गूगल को, तभी जाकर वो अप्रूवल दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करें और डिसेंट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।